बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी मेरी तमाम ख्वाहिशात को अपने प्यारे महबूब पाक के सदक़े में कबूल फ़रमाए, पूरा फ़रमाए, आमीन। और जितने भी बेऔलाद जोड़े उन सबको औलाद की नेमत से नवाज़े, आमीन। जनाब गैस ने तो वही रोज़ की तरह तंग किया, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हल्की हल्की सी गैस आनी शुरू हुई। दोपहर का खाना मैं सिलेंडर पे बनाया, सुबह नाश्ता सिलेंडर पे बनाया। दोपहर का खाना सिलेंडर पे बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे शाम में मैं कोशिश करती हूँ कि गैस आ जाए 11 साढ़े 11 तक, तो मैं खाना बना लूँ, थोड़ी सी बचत हो जाए, सिलेंडर बच जाए। लेकिन वो बस जैसे था मैं शुरू हो गई खाना पकाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मम्मा आपने बहुत अच्छी कलेजी बनाई थी चिकन की, आप दोबारा बना लो। तो मैंने इनसे चिकन की कलेजी मंगवाई और अब मैं चिकन की कलेजी बना रही थी। तो अब्दुल्ला ने कहा कि आज मैं प्याज डालूँगा ऑयल के अंदर। मैंने प्याज कट की थी, टमाटर कट कर रही थी, आधी प्याज मैंने ऐसे साबुत डाल दी और ये मैं टमाटर और हरी मिर्चें काट रही थी। तो वही मैंने उसको ऐसे ही बनाया खुशक के तेल में उसको प्याज डाला। प्याज के बाद वही लहसुन अदरक कलेजी और टमाटर हरी मिर्चें ज़ीरा ये सब चीज़ें डाल के मैंने कलेजी भून दी थी। स्लो आँच थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मुझे, तकरीबन 12:30 बजे तक मैं खाना पका के उठी थी। रोटियां बनाई और उसके बाद फिर मैंने अंडों का कोकीना भी बनाया। उसमें मैंने आलू कट कट करके डाले थे थोड़े से। वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कलेजी बस मैंने मजबूरी में खाई, क्योंकि खून का कहा लोगों ने कि खून बनेगा उससे। अभी किसी ने मुझे बताया कि कलेजी तो वो उसकी चिकन की कलेजी और गोश्त तो बिल्कुल ख़राब होता है, वो वैसे ही तुम्हें पता है कैसा होता है, उसमें कोई वो नहीं होता, ताकत नहीं होती, तो कलेजी कोई फ़ायदा नहीं देगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कलेजी खून बनाएगी। कहा कि बकरे की खाओ, दवा की तरह खा लो, तो वो लेके जैसे खाओ तो उससे बनेगा खून। और बकरे की कलेजी भी ऐसे बताया किसी ने कि उसको जो ना सालन नहीं बनाना है, तवे पे बिल्कुल हल्के से ऑयल के अंदर उसको जैसे फ्राई करना है और उसके बाद खाना है। और वैसे आपस की बात है, चिकन की कलेजी खाई नहीं जाती, लेकिन मैंने खा ली है 2 दफ़ा ज़िंदगी में, पहली और दूसरी दफ़ा। तो बहरहाल मैंने ये बनाई थी और फिर हमने ये खाई। इसकी रेसिपी आप देख रहे होंगे, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ शादी थी गली में, तो बिल्कुल सामने हमारे घर के सामने जो है ना शादी है, और उनके यहाँ माइयों का प्रोग्राम था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने चलाए हुए थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो वो पूरी हमारे घर में आ रही थी। तो इसलिए मैं जो है ना मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेंगे इसकी, ताकि आवाज़ जो है ना बाद में आ जाए, वरना गानों की आवाज़ आपको ज़्यादा आती, मेरी आवाज़ कम आती। और मेरी आवाज़ आजकल वैसे ही फटे हुए बाँस की तरह हो रही है, बिल्कुल आवाज़ चेंज हो गई है खाँस खाँस के, और नज़र ज़ुकाम की वजह से आवाज़ में एक बस अलग ही हो रही है आवाज़ मेरी ना। बहरहाल मैं बोल लेती हूँ, मैं बाद में जैसे सुनती हूँ तो मुझे इतनी अजीब सी लगती है अपनी आवाज़ कि पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती होगी, लेकिन खैर अभी ये मौसम की वजह से ऐसी हो रही है, सही हो जाएगी। दूसरा मैं कोई माइक यूज़ नहीं करती। अच्छा जनाब, तो ये यहाँ पे हल्की हल्की आंच पे बहुत ज़्यादा प्याज ब्राउन हो रही थी और खाना पकाने की कोशिश जारी थी कि किसी तरीके से खाना पक जाए हमारा। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो साहब भी यही कहते हैं कि सुबह दोपहर तो चलो चला लिया करो, लेकिन शाम में कोशिश करके तुम कुकिंग जो है ना इस पर किया करो गैस पे। तो 11 साढ़े 11 के बाद साढ़े 11 के बाद वैसे अमूमन आती है, बहुत स्लो सी आती है बिल्कुल, और रात को फिर वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह करके मैं कोशिश करके बना लेती हूँ। अभी तो तकरीबन रोज़ाना ही लेट नाइट हो रहा है और हम लोग खाना खा रहे हैं, तो इस तरह ही बना के मैं अपना कर लेती हूँ। पक जाता है तो फिर हम लोग खा लेते हैं। और आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि खून बनाने वाली चीज़ें, या फिर है ना मुझे आयरन की ड्रिप भी बोली है कि आप ना ड्रिप लगवाएं आयरन की। तो हाँ, तो यही उन्होंने कहा कि ड्रिप आप मत लगवाओ, जैसे खाने पीने पे अपना कर लो, कोई खून बनाने वाली चीज़ें खा लो। तो बस ऐसे ही है। फिर मैंने सोचा है कि मैं ये खा लूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सांस रुक जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं भी कोशिश में हूँ, वरना 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह फ़ैसला करके हाँ, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह फ़ैसला करके मैं ड्रिप लगवा लूँगी अपने, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, अकेली होती हूँ, तबीयत इतनी ख़राब होती है कि काम नहीं हो पाता। और ये काम मैंने शुरू किया है, बहुत कोशिश करके मैं ये करती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये है कि आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है, मुझे इस तरह करके आपकी हेल्प हो जाएगी। और फिर मैंने इसके अंदर ही मसाला डाल दिया था, वही जो होता है घर में, पिसी मिर्चें और है ना धनिया, हल्दी, ये चीज़ें, नमक, वो मिला के मैंने इसको पकाया। वैसे ये बनी सही थी, लेकिन बस मुझे तो खून की वजह से खानी थी, तो मैंने फिर 2 दफ़ा खाई। और अब मैंने इरादा किया है कि मैं नहीं खाऊंगी वो वाली, खाऊंगी या तो गाय की मंगवा लूँगी या फिर जो है ना उसकी मंगवाऊँगी, बकरे की थोड़ी सी चाहे मंगवाऊँ, लेकिन मंगवा के मैं
खा लूँगी। बाकी आगे आगे अल्लाह बेहतर करेगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ कर दिया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। मुझे आप लोगों की भी दुआओं की ज़रूरत है। मैं सबसे वैसे यही कहती हूँ अमूमन, मिलती हूँ तो भाई दुआओं में आप भी याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। इधर मैंने सोचा, अब्दुल्ला ने ही कहा था मुझे कि मम्मा आप वो बनाएं, आलू जैसे अंडे आलू डाल के उसमें फिर अंडे डाल के बनाए हुए कोकीना आप बनाती हो। तो मैं वो बना रही थी यहाँ पे, मैंने भी खाया था ये। और फिर अब्दुल्ला तो सो गए थे, हम ही लोगों ने खाना खाया। तो ये मैं बना रही थी, प्याज कट करी मैंने, साथ में मैंने 2-3 आलू थे, आलू बहुत अच्छे आए हुए हैं तो वो मैंने कट करके डाल दिए थे इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैंने 2 अंडे डाले इसके अंदर, हरी मिर्चें डाली, थोड़ी सी नमक डाला, पिसी मिर्च डाली। हादी बहुत रो रहे थे इस सारे प्रोसेस में, उनको मोबाइल चाहिए था कि मोबाइल मुझे मिल जाए तो मैं देखूँ। हादी लेट नाइट जागते हैं, दोपहर में सो जाते हैं, देर से उठते हैं सुबह। तो फिर वो बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे मोबाइल चाहिए। हादी को फिर मैंने मोबाइल दे दिया था, बाकी काम फिर मैंने कर लिया था जल्दी से, इसको बना के थोड़ा सा रिकॉर्ड करके मैंने फिर हादी को दिया मोबाइल। मैंने कहा तुम ले जाओ और फिर मैं दस्तरखान लगाऊंगी, फिर खाना खाएंगे। और वैसे वो वाली कलेजी मैंने अभी बनाई नहीं है, रेसिपी मैंने उसकी दी नहीं है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना कलेजी मंगा के फिर वो बनाऊंगी ना, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी, और आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। देखें अब आ गए थे दस्तरखान, लेट नाइट हमारा रात का खाना, और पुराना दस्तरखान, पुराने हम लोग। तो जनाब बैठे हुए थे। हादी के लिए मैंने पराठा बनाया था छोटा सा, लेकिन वो खा के नहीं देते हैं। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि किस तरह खाना खा ले, मगर ये बच्चा मुझे बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है। तो ये मैंने निकाला था अपने आलू अंडों का सालन, और ये कलेजी चिकन की जो मैंने भूनी थी, तो वो मैं निकाल रही थी। वैसे तो ये टेस्ट में अच्छी थी, मैं इसको कूट देती हूँ थोड़ा सा तो ये ऐसा कट कट टाइप का हो जाता है, ऐसे ही मुझे सही लगता है। वैसे तो उसकी बोटी मुझसे खाई नहीं जाती, लेकिन बहरहाल ये खाना रेडी था हमारा, हम लोग खाना खा रहे थे। अच्छा बनाता है ये, और यहाँ कराची में बहुत चलता है। वैसे ये कोरंगी में मैंने देखा है, लांडी कोरंगी में, कि बर्गर में भी जो ना ये वाली कलेजी डाल के और बिकता है और लोग खाते हैं। मैंने आज तक नहीं खाया कभी, मुझे तो इसमें अजीब सी स्मेल आती थी, और बर्गर में तो मुझे हैरत होती है किस तरीके से लोग खा लेते हैं। चलें, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।